internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real life business environment. सरकार का जो स्किल डेवलपमेंट को लेके जो स्टांस है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1.4 करोड़ करीब युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो बजट पेश किया गया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसका रीज़न ये है कि हमारे जो युवा हैं वो कुछ ही फील्ड्स को चूज़ करते हैं, पढ़ने के लिए कुछ फील्ड्स को चूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द फील्ड्स लेफ्ट आउट हो जाती हैं। अब वो फील्ड्स बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो जाने की वजह से उन लोगों को नौकरियां कम मिलती हैं। तो ऐसे में अगर उन लोगों के पास स्किल होगी तो वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएंगे अपने लिए और अच्छा खासा अपनी फैमिली को फीड भी कर पाएंगे। बहुत कुछ हो सकता है। तो इस योजना के तहत सरकार ने जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं उनको 10 लाख रुपया एज अ एजुकेशनल लोन देने को कहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे खास बात मुझे सरकार की ये लगी कि हर एक सेक्टर पे, छोटे से छोटे सेक्टर पे सरकार ने गौर फरमाया है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन एक चीज़ है। जैसे कुछ नौकरियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आपको रोज़गार तो मिल जाता है, जैसे बीटेक है, एमबीए है, तमाम चीज़ें हैं, बट कुछ डिग्रियाँ ऐसी हैं जैसे बीए है, एमए है, बीएससी है, उसमें नौकरियाँ मिलना मुश्किल है। तो उसमें सरकार अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन लाई है जिसमें 10 से 12 लाख तक का उसमें भी लोन सरकार देगी। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी सरकार की। भी जैसे सरकार की एक बजट में ये बात थी कि 500 कंपनियां चिन्हित की गई हैं जिसमें कुछ महीनों तक सरकार उनको इंटर्नशिप कराएगी और 5,000 रुपये प्रति माह की साल तक उनको 5,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सरकार हर पहलू पर गौर कर रही है, जो कि इस बजट की बहुत अच्छी बात मुझे लगी। भारत की यशस्वी वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट पेश किया गया है 7वां बजट है और ये बजट जो है दूरदर्शी रखा गया है। इसमें समाज के हर तबके के लोगों को, चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो या एलीट क्लास हो या मिडिल क्लास हो, सभी सब वर्गों को लेकर के इसमें समाहित किया गया। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें भारत के युवाओं वाला देश है, जहाँ की आधी से अधिक आबादी युवा है और इन युवाओं के लिए कौशल विकास, ईज ऑफ डूइंग, स्किल डेवलपमेंट, तरह तरह के प्रोग्राम्स जो है इसमें किए गए हैं और सरकार ने इन पे बजट की मात्रा को पहले की अपेक्षा और बढ़ाया है। और सरकार का ये मुख्य ध्येय है कि भारत युवाओं का देश है और कौशल विकास किया जाए, जिससे भारत के युवाओं को क्षमता को पहचान करके उनको नई दिशा दिया जाए और देश की उन्नति में ये युवा एक ऋण की तरह साबित होंगे। और सवाल ये है कि युवाओं को जो लोन दिया जा रहा है, एजुकेशन लोन जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में, लॉट्स ऑफ एरिया जिसमें इनको एलोकेट किया गया फंड, उसकी मात्रा को बढ़ाया गया है। और ये वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता का परिणाम है कि आने वाले समय में भारत की जो प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत एक विकसित भारत बने और प्राचीन काल के समय विश्व गुरु बने, उसको साकार करने वाला ये बजट यशस्वी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। इसमें सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। बजट की सबसे अच्छी खास बात है कि इसमें एजुकेशन लोन की बात की गई है। एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए जो मिल रहा है छात्र छात्राओं को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि महिलाओं और लड़कियों के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए की जो योजनाएं लाई गई हैं, ये सबसे अच्छी बात उसमें लगी है, बजट जो पेश किया गया है। और महिलाओं के लिए तो वैसे भी सरकार हर साल कुछ ना कुछ नया करती रहती है और नई नई चीज़ों को लाती रहती है। जैसे महिलाएं जिस तरह से पहले पिछड़ी थी, उस तरह से बहुत ही आगे आज आई हैं समाज में। और जो हमारी वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो हैं, और जिस तरह से देश में पिछले साल जिस तरह से उन्होंने कार्यभार किया और इस बार कर रही हैं, बहुत ही मतलब अच्छा बजट को देख करके मुझे लगा। और एजुकेशन लोन जो लाया गया है हर क्षेत्र में लाया गया है, कृषि क्षेत्र में, कृषि एजुकेशन के क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनके लिए लाया गया है, जो बच्चे मतलब एमए बीए के हैं उनके लिए भी है, बीटेक के लिए भी है। मतलब पहले जो था वो क्या था कि बीटेक वाले जो होते थे, जो प्रोफेशनल्स डिग्री लेते थे बच्चे, उनको ही केवल जॉब के ऑप्शंस मिलते थे। लेकिन ये जो बजट लाया गया है इसमें जो बच्चे प्रोफेशनल डिग्री नहीं लिए हैं उनके लिए भी जॉब के ऑप्शंस हैं। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए जो 3 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं वाला प्रावधान निकला है, वो एक विशेष योजना है जिससे वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। जैसे महिलाएं हर क्षेत्र से वंचित रह जाती हैं ज़्यादातर, उससे उनको आर्थिक मदद मिलेगी, उनके स्वास्थ्य में, चिकित्सा में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे महिलाओं को भी एक इक्वल स्टेटस
की चीज़ें फील होंगी। जो देश के युवा हैं उनके लिए मतलब 1 करोड़ युवाओं के लिए ये बजट आया है कि देश की शीर्ष 500 जो कंपनियां हैं उनमें उनको इंटर्नशिप दी जाएगी और हाँ 1 साल तक के लिए इंटर्नशिप दी जाएगी और जिसमें 1 महीने के लिए 5,000 PF दिया जाएगा, 5,000 रुपयों का। तो ये एक सबसे साल तक उन्हें हर महीने 5,000 दिया जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी युवा कॉलेज से निकलने के बाद ऐसे जब निकलते हैं और नौकरियों की तलाश में रहते हैं तो इन्हें जब कॉलेज में रहते ही कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो उन्हें उनका एक हर तरह से ग्रोथ होगा और ये इसकी सबसे अच्छी बात है। इस बजट में माननीय हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बजट पेश किया है। इसमें मुझे 2-3 चीज़ें जो सबसे अच्छी लगी हैं महिलाओं और युवाओं के बारे में कि महिलाओं को रोज़गार तो मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां वो रहती हैं या उनके आसपास के इलाकों में ही उन्हें रोज़गार मिलता है। उनको कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें कहीं दूर जाना पड़ता है, कहीं दूर कंपनियों में या कहीं भी रोज़गार मिलता है तो उनके रहने और उनकी सुरक्षा के ऊपर बड़ा सवाल उठता है। तो सरकार ने इस बार ऐसा किया है कि महिलाओं के लिए महिलाएं छात्रावास और बालगृह बनाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोजगार में बहुत ही सुविधा मिलेगी और उनकी जो ओवरऑल उनका जो कार्य प्रशिक्षण है, कौशल विकास होगा वो अच्छी तरीके से होगा। युवाओं के लिए कौशल विकास की योजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही हैं, जिसमें बहुत सारी ITI और बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो उनका जो स्किल है, स्किल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ नहीं और उनकी जो बोलते हैं क्या उसका नाम स्किल डेवलपमेंट उनका जो है वो अच्छे तरीके से होगा, जिसकी वजह से उन्हें रोजगार के और नए अवसर मिलेंगे कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनके कौशल के हिसाब से भी वो अपना कहीं ना कहीं वो अपने आप को समाज में स्थापित करके अपनी जीवन यापन कर सकते हैं। युवा जो है भटकते थे, जो है आज के समय में देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है बेरोजगार जो है दिखाई दे रहे थे स्टूडेंट जो है, लेकिन इसकी आर्थिक स्थिति जो है सरकार द्वारा जो मुहैया कराया गया है इससे बहुत ही लाभान्वित होंगे और अपने जो है इससे जो जूझ रहे हैं जो बेरोजगारी से, वह बहुत उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। Don't miss out. Follow One India for real-time updates.